यस, अर्ज का। बड़ा ये क्लियर दिख रहा है? यस और नो? बोर्ड क्लियर दिख रहा हो? क्लियर दिख अब दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? गुड। सेकंड एक्सरसाइज सम की स्टार्ट की थी। सेकंड क्वेश्चन 27, 24 dash dash dash. How many terms of AP this should be taken so that their sum is 0? क्वेश्चन कह रखा है कि इसमें कितने टर्म होंगे जिनका सम 0 होगा। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, इधर सम क्या दिया हुआ है? 0। हाउ मैनी टर्म्स their sum is 0? Solution: let and s equals to 0. Good. How many term of this AP the sum will be 0? सपोज कर ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्म n हो गए। फर्स्ट टर्म a 27 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, s0 गिवन है। सम का फॉर्मूला क्या बोला था? n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कल भी सम का फॉर्मूला लिखा था Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सम इज 0, s की वैल्यू 0, नंबर ऑफ टर्म n/2, 2a इक्वल्स टू 27, n-1, d इक्वल्स टू -3, n/2 अपॉन में ले आओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे समझ में आई। 2 अपॉन n, 22 इंटू 7 54 -3n प्लस 3, दिस विल बी 0। 53 प्लस 3 57 -3n, 3n इक्वल्स टू 57, n इक्वल्स टू 19। एक एपी दे रखी है 27, 24, 21 डैश डैश डैश। हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस एपी देयर सम विल बी 0? इस सीरीज में मेरे पास n हो गए। फर्स्ट टर्म 27 गिवन है, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू -3 आ गई। सम ऑलरेडी 0 गिवन है। सम का फॉर्मूला विच क्वेश्चन नंबर? ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। 1 इंटू डी, n/2 लेफ्ट हैंड साइड में आके 0 हो गया, 27 इंटू 2 54 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 3n प्लस 3, 54 प्लस 3 57 -3n, 3 से कैंसिल हो, 57 29। क्लियर है? तो यस और नो में आंसर लिख दो। यस सर। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 34 32 30 plus dash 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 10. Find the sum of given series. Find the sum of given series. इस सीरीज का सम फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 34, d इक्वल्स टू 32 माइनस 34 माइनस 2 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है l इक्वल्स टू 10. फाइंड द सम ऑफ सीरीज. मुझे सीरीज का सम फाइंड करना है. सीरीज का सम तब फाइंड कर सकते हो जब उस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म पता हो. सीरीज में नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, इसलिए मुझे लास्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म से मुझे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने होंगे. कल की डेट में लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा था? एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट करो. 34 एन माइनस 1 इंटू डी. 34 इधर माइनस 2n प्लस 2 माइनस 24 2n प्लस 2. 2n इस साइड ले आ रहा है, 24 उधर ऐड कर दिया 26. n इक्वल्स टू 13. In the given series number of term is 13. जो सीरीज दे रखी है उसमें टर्म. बेटा वीडियो पूछवाइए, यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ की प्रॉब्लम है सर ने की. नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 13 हो गए. फर्स्ट टर्म दिया था, डी दिया था, लास्ट टर्म दिया था. नंबर ऑफ टर्म n मिल गया, n इक्वल्स टू 13. n इक्वल्स टू 13. सम फाइंड करना है. s का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू 13 बाई 2. a इक्वल्स टू 34 13 माइनस 1. d इक्वल्स टू माइनस 2 13 बाई 2 68 24 13 इंटू 22 सम इज 286. इस गिवन सीरीज में 34 32 30 डैश 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 10. इस सीरीज में नंबर ऑफ सम, सीरीज का सम फाइंड करना है. सम मैं उस केस में निकाल सकता हूँ जब पता होंगे. एक लास्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म की हेल्प से मैंने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए. a की वैल्यू 34, d इक्वल्स टू माइनस 2, l इक्वल्स टू 10. l का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 10 l a d की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू 13 आ गई. n मुझे मिल गया है. सम का फॉर्मूला n बाई 2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू रखी, यस और नो में लिख दो. जिसको ना गुड. क्वेश्चन नंबर 4. इन एन AP with usual notation given A D A N
एल दे दिया, एस फाइंड करना है, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Fourth and fifth both the question, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन फिफ्थ, the first term of an AP is 5, फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हो? लास्ट टर्म L equals to 45 and the sum is 400, S is 400, A 5 given है, L 45 given है, S 400 given है। Find N and common difference. In a given AP, the first term is 5, last term is 45 and sum is 400. Find number of term and common difference. फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन, क्या चीज गिवन है? लास्ट टर्म और सम, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने सम दे दिया है। एस का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, एक फॉर्मूला मैंने कल लिखा था, मैंने कहा था एस के दो फॉर्मूले, एक कॉमन डिफरेंस दिया हो उस समय पर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला व्हेन लास्ट टर्म इज, तब फॉर्मूला अप्लाई करना है जब लास्ट टर्म दिया हो, तब के लिए मेरे पास फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है, तो लास्ट टर्म का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एस की वैल्यू 400 एंड फाइंड करना है फर्स्ट टर्म 5, एल 45, 400 n/2 50, कैंसिल आउट, 400 इज इक्वल्स टू 25n, 25 से कैंसिल आउट, 25 1, 25 6 n equals to 16. Then the number of term in given AP is 16. AP is 16. L equals to A plus N minus 1 into D. L equals to 45 A 5 N 16 minus 1 into D. 45 minus 5 15. LA 40 15D, D equals to 14 upon 15, 8/3, D equals to 2/3। इसलिए शायद ब्लड कर रहा होगा। 16 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बाकी लोगों को एक क्लियर हुआ? फर्स्ट टर्म दे रखा था, लास्ट टर्म दे रखा था, सम दे रखा था, नंबर ऑफ टर्म पूछे गए थे, कॉमन डिफरेंस पूछा था। पहले एस का फॉर्मूला लगाया, एस इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एस गिवन है, ए गिवन है, एल गिवन है, एन की वैल्यू 16 आ गई, 16 राइट आंसर है। और कोई? सारे को क्लियर है? गुड। Now question number 8.
क्वेश्चन 8th. How many term of AP? 25, 22, 19 dash dash dash. How many term of AP? 25. Also find last term. सम गिवन है 116. फाइंड करना है एन एंड लास्ट टर्म इन अ गिवन एपी 25, 22, 19 dash dash dash. If the sum of AP is 116, if the sum of AP is 116, find the number of term and last term. क्या गिवन है? सम गिवन है. एस का फॉर्मूला n/2, ए की वैल्यू 25, डी इक्वल टू 22 माइनस 25 माइनस 3 and s equals to 116. s equals to n/2, 2a plus n minus 1 into d. 116 n/2, 2 into 25 plus n minus 1 into d. इस साइड n 53 minus 3n 232 53 minus 3n square. फर्स्ट टर्म 25, d इक्वल्स टू -3, s इक्वल्स टू 116. सम का फॉर्मूला s इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट कर दी. s 116, n/2, 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -3. इधर आ गया 50 प्लस 3 53, ब्रैकेट ओपन किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? 3n² माइनस 53n प्लस 232 कैंसिल आउट होगी किसी से? फैक्टर करो. फैक्टर 24 into 29 factor. 3n² minus 29n minus 24n plus 232. n common, 3n minus 29. 8 common. 3n minus 29, n minus 8. 3n minus 29 equals to 0, n minus 8 equals to 0. इधर से n की वैल्यू 29/3, इधर से n की वैल्यू 8. नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होंगे, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? 8.
So the number of term of AP is 8. क्वेश्चन कह रखा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP 25, 22, 19 if the sum is 116. नंबर ऑफ लास्ट टर्म 4 में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले S का फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्म मैंने 8 निकाल लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड। 2 लोगों का LR4 आ रहा है, सही होगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ। n की वैल्यू 8, S इक्वल टू n/2, A गिवन है, L पता करना है। S 116 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म 8 है, A 25 दिया हुआ है, L पता करना है। (29) इक्वल टू, यस 4 इज अ राइट आंसर। बाकी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है फाइंड करने में? सबको क्लियर है? ठीक। अगर क्वेश्चन मेरे बोलते वक्त समझ में आ जाया करे तो मेरे आंसर का वेट मत करो, तुरंत आप सॉल्व करके बता भी सकते हो। जब मैं सॉल्व करूंगा क्लियर हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब जैसे 9th क्वेश्चन सेम दे रखा है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ 55 टर्म इफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म A2 गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म 18। फाइंड S 51। If the second term is 14 and third term is 18, then find the sum of 51 term। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। 4 4 4 जितने भी हैं सबका सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड टर्म ऑफ AP is 14 and third term of AP is 18. Find the sum of 51 term। सॉल्यूशन पे आओ। टर्म के फॉर्मूले से 2 इक्वेशन बनाना, एक सेकेंड टर्म से एक थर्ड टर्म से। जिसको अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, थर्ड टर्म गिवन है 18, a plus 2d equals to 18। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a plus 2d 18, a plus d equals to 14, d equals to 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, किसी में भी पुट कर दो। a plus d equals to 14। Common difference is 4। Find the sum of 51 term। Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d। n के प्लेस पे 51,
D4 51/2 200 51 into 110 151 0165. The sum of 51 term of given AP is 5610. सही है। अनु गलत आ रहा है आंसर। 6490 जिसका है गलत है, कहीं पर चेक करो कहीं कोई गलती की है। 5610 सही है, 5610 सही है। क्लियर दिख रहा है क्योंकि मुझे भी यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड टर्म गिवन था, थर्ड टर्म गिवन था, 51 टर्म का सम फाइंड करना था। सेकंड टर्म से एक इक्वेशन बनाई, थर्ड टर्म से एक इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 हो गया। सम ऑफ 51 टर्म फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n a d की वैल्यू पुट कर दी 5610। कई लोगों का आंसर सही है, एक लोग अभी चेक कर लो। 6490 बेटा कहीं गलती हो जरा चेक कर लो अगर कोई डाउट है। बाकी लोग क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस और नो? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, find the sum of 10 term. Sum of first 6 term is 36 and 16 term is 256. पहले 6 टर्म का सम दे रखा है, बाद में 16 टर्म का सम दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म। अब करना क्या है, टाइम कितना है? Sum of 6 term. Sum of 6 term is 36 and 16th term 256. पहले 6 टर्म का सम दे रखा है 11। क्वेश्चन 11। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, और भी बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, सॉल्व करना। अगर कहीं डाउट हो फिर पूछ लेना। फर्स्ट 6 टर्म गिवन है, 16 टर्म गिवन है। अब सम का फॉर्मूला अप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करना, सम का फॉर्मूला अप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का सॉल्व करना। क्लास इज ओवर।